आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ले जाया है? आप इस प्रकार से देश की सेना के साथ ये व्यवहार करते हो। 30 साल तक देश की सेना को आपने निहत्था बना करके रखा। फ्रांस से उड़ान भरकर राफेल विमानों का पहला जत्था बुधवार को भारत पहुंचेगा। इस लड़ाकू विमान के भारत पहुंचने से पहले ही जम्मू में लोगों ने इस विमान के भारतीय बेड़े में शामिल होने पर जश्न मनाया है। आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल के भारत पहुंचने से पहले जम्मू में लोगों ने हाथों में डफली और घंटियां लेकर और भारत माता की जय के नारे लगाकर इस विमान के भारत आने का स्वागत किया है। राफेल आ गया पाकिस्तान और चीन पर छा गया के नारे लगते हुए जम्मू में लोगों ने कहा कि इस लड़ाकू विमान की क्षमता इतनी है कि भारतीय जहाजों को पाकिस्तान में जाकर आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटाने के लिए अब सीमा पार जाने की जरूरत नहीं है। कितनी ज्यादा खुशी लोगों में है। आइए सीधे इन लोगों से बातचीत करते हैं। वायुसेना की ताकत जो आगे से डबल हो जाएगी और इसके अंदर 6 मिसाइलें हैं। यहाँ से अपने सीमा के अंदर खड़े होकर के सीधा बालाकोट वहां जाने की जरूरत नहीं है। 6 मिसाइलें एक राफेल के अंदर लगी हुई है और नस्ते नबूद कर देंगे चाइना और पाकिस्तान को। करीब 8.5 साल की हाना के बाद राफेल विमानों की पहली खेप बुधवार को भारत पहुंच जाएगी। राफेल के देश में आने से पहले की कहानी में कई उतार चढ़ाव रहे। इसके आने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। ये विमान हमारे 2 पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स के लिए बड़ी चुनौती होगा। राफेल हवा में सिर्फ 28 किमी प्रति घंटा की बहुत धीमी रफ्तार से उड़ने के साथ साथ 1915 किमी घंटे की तेज रफ्तार भी पकड़ सकता है। ये न सिर्फ हवा से हवा में मांच सकता है बल्कि हवा से जमीन में भी मारने में सक्षम है। राफेल की स्पीड भले ही F-16 और J-10 से कम है, लेकिन इसकी एक यूएसी इसे इनसे ज्यादा मारक बनाती है। राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के रूप में 5 विमान कल फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डेओस्क में वायुसेना अड्डे से रवाना हुए ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर का सफर तय करके कल अंबाला वायुसेना अड्डे पर पहुंचेंगे। इन लड़ाकू विमानों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हालांकि इन विमानों के आगमन के दौरान मौसम को भी ध्यान में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। अंबाला में राफेल की कमान स्क्वाड्रन 17 संभालेगी। इतना ही नहीं, अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। राफेल लड़ाकू विमानों के स्वागत के लिए वायुसेना अड्डे को रंगे बिरंगे झंडों से सजाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विमानों के एयरबेस पर लैंड करने के बाद उन पर पानी की बौछारें की जाएंगी और वायुसेना की धुन भी बजाई जाएगी। सौ वर्ष के हुए इंडियन एयरफोर्स के सबसे पुराने फाइटर पायलट दिलीप सिंह मजीठिया हैं। 100 वर्ष के होने पर पायलट दिलीप सिंह को जन्मदिन की एयर चीफ ने बधाई दी। फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ राफेल की डिलीवरी के वक्त मौजूद रहे थे। जावेद अशरफ ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद राफेल अब भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। राजदूत जावेद अशरफ ने भारतीय वायुसेना के पायलट से भी मुलाकात की थी। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they have provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness.
but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. So our pilots I've just spoken to them, they are very excited. They are very proud to be flying these machines to India today. It's going to be a long flight, and it is a remarkable symbol of their professionalism, their endurance, and the skills that they have acquired during the training, that they'll be able to do this with mid-air refueling and just a single stop en route to India, which is actually quite a long distance. We have bid them safe landing in India, a smooth flight on the way, and a great service to the cause of India's defense and security. They play a very important role in that. So we look forward to seeing their induction in India in the next couple of days. Thank you. For news, This is for news channel को लाइक शेयर